ओम शांति। 29/8/2025। सारे मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे माना पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना। देह अभिमान में कभी नहीं आना। प्रसन्न पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो एक श्रीमत पर सदा चलते रहो, गफलत नहीं करो। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम शत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है। बालिका आत्मा तो अनादि है ही, बाप भी है इस समय, जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता, कितने सेंटर्स है, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहें। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही, सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए और वहाँ पुण्य आत्मा ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। तो बाबा ने कहा इस में ही बहुत धोखा खाते हैं याद की यात्रा में गफलत करने से। बाप कहते इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। बाप को सब पुकारते क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे दे अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था, अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देते हैं। जब समझ जाती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। शास्त्रों में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का ही ये सर्व पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। मनुष्यों को ही बदलना, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना।
इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु टाइम बहुत दे दिया। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। श्री कृष्ण बालिका श्री कृष्ण को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता है। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो। बाकी दुनिया तो झूठी है, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं न, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया। गृहस्थ त्योहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2 घंटे का चार्ट आता, कोई तो लिखते ही नहीं। बहुत कम याद करते। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना, मैं कहाँ तक ऊंच पद पाऊंगा। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। अब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों के, कृष्ण के मिशन दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी शिव के देवताओं के पुजारी। जैसे बाबा ने कहा राजों की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। पूजा कैसे करते। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कोतुल देखा, मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती जो, हाँ, जो जब डुबोना जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते, हरि बोल कर डुबो देते। जाते तो बहुत हैं, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं। तुमको ही जा कर के बनाते हैं, तुम ही जा कर के बनाने हैं। जब कोई बड़ा हिमतान पास करते
तो उनकी बुद्धि में चलता है। पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे, तुम बच्चों को भी ख्याल रखना, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी पर घर लौटते हैं तो खुशी होती है, हम अब घर जाते। जहाँ जन्म हुआ था हम आत्माओं को भी घर में है मूल वतन, कितनी खुशी होती। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पाठ जरूर बजाना। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते, अब वापस जाना और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो विरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्या को। जीते जी मरना, सारी दुनिया को भूल जाना। तुम अपने को आत्मा समझ बाबा शिव बाबा के बनते, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देहे सहित देहे के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना। शिव बाबा को याद करते रहना, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए। शरीर का भान ना रहे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना। बाप के बने तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए, फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले, यहाँ तो कितना दुख है। बाबा ने समझाया, पास्ट में दान पुण्य किया तो पैसा भी बहुत मिलता, भले समय पैसे कौड़ी हैं। तुम कितने शाहूकार थे, अब कौड़ी के भी नहीं रहे, फिर दान करते। परंतु यह एक जन्म की बात, या तो जन्म जन्मांतर के लिए शाहूकार बनते। कितना बड़े कहावना, उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, शाहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते हैं पुत्र पोत्रों के लिए, हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं। या कदम कदम में अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, ये है ही दुख धाम। अभी हम संगम युग पर बैठे, वह सब कलयुग में, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो खुशी रहे। भगवान पढ़ाते, विश्व का मालिक बनाते, ये भला याद करो उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना।
पढ़ाई हाँ, पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला, फिर दुख कैसे मिलता। वह भी बाप बैठ समझाते, भगवान के बच्चे फिर दुखी क्यों। भगवान दुख हरता सुख करता है, जरूर दुख में आते तब तो गाते हैं। तुम जानते बाप हमको राजयोग सिखा रहे, हम भी के राजयोग सीख रहे हैं। झूठ थोड़ी बोलेंगे। कोई कोई ये संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया तब तो निश्चय किया, बाकी मुख्य बातें याद की यात्रा। इसमें ही विघ्न पड़ते, अपना चार्ट देखते रहो। कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान है, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले 100 पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब ये 3 प्रकार की विजय की मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। 100 पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे 100 पर विजयी बनते वे दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेते। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। आज का स्लोगन है, स्वयं के कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले सच्चे राजयोगी हैं, सच्चे राजयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला। उस रूहानी प्यार ने प्रभु का बनाया। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता। एक बाप का दूसरा परिवार दैवी परिवार का, तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया। प्यारी चुंबक का काम करता, फिर सुनने मरने के लिए भी तैयार हो जाते। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता वही स्वर्ग में जाता, जीते जी मरता वही स्वर्ग में जाता। अच्छा, ओम शांति।